जियांग सही कह रहा था। उसकी एबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो सिर्फ एक डेल्टा लेवल म्यूटेंट है और मिरेकल्स नहीं कर सकता। डिस्ट्रक्शन की पावर एपिसलोन के करीब है, लेकिन उसके यूजेस लिमिटेड है और साइड इफेक्ट्स भी बहुत बड़े हैं। वरना अगर इसे 1 डज़न बार लगातार यूज किया जा सके या पावर 10 टाइम ज्यादा हो, तो ये जरूर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ज़ोंबीज के आर्मी में एक रास्ता बना सकता है। जो भी हो, पहले शोर पर चलते हैं। लियान जिनवू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन डेप्यूटी बैली चंकिंग ने बोला। सबको पता था अब क्या करना है। पानी उनका होम ग्राउंड नहीं था। ये सुनते ही सबने अपने वेपन्स निकाले और पानी के नीचे ज़ोंबीज पर गोलियां चलाने लगे। खुशकिस्मती से ज़ोंबीज पानी में जल्दी नहीं चल रहे थे और स्पीड बोट पलटी नहीं। बाकी के फोर्सेस बियान जिनवू के साथ कम्युनिकेशन में थी, तो उन्हें करंट सिचुएशन पता थी। वेदिंग हाई और शिंगतियान सच में बेकार थे। वो भी एक बड़े नंबर ऑफ ज़ोंबीज से घिर गए थे और कुछ नहीं कर सकते थे। जिंगजियान के दिल में चिंता थी। ज़ोंबीज उसके कंट्रोल में नहीं थे। अगर उसे ज़ोंबीज को कंट्रोल करना होता तो उसे स्नो वर्शिप कल्ट हेडक्वार्टर्स वापस जाना पड़ता और ज़ोंबी किंग को ऑर्डर्स देने पड़ते। लेकिन अब ये करना बिल्कुल लेट हो चुका था और अगर इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ पलट गई तो रिजल्ट कुछ भी होगा जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिंगजियान खुद को कोसता है, क्या तुम ज़ोंबीज से निपटने के बाद वापस नहीं जा सकते थे? तुम्हें यहाँ रुककर प्रॉब्लम क्रिएट करनी ही थी। जिंगजियान का चेहरा काम था, लेकिन वो अंदर से बहुत एंशियस था। अब उसके पास कोई चॉइस नहीं थी और उसने अपने प्रीस्ट से कहा, हमें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर्स को बचाने के लिए कम से कम उनके कैप्टन की जान बचानी होगी। स्नो वर्शिप सेक्ट के डजन से ज्यादा म्यूटेंट्स ने अपनी पूरी कोशिश की ज़ोंबी को तोड़ने के लिए, एक रास्ता बनाने के लिए और फिर बियान जिनवू और दूसरों के साथ मिलने के लिए। लेकिन ये बहुत मुश्किल था। ऑर्डिनरी ज़ोंबी से निपटना आसान था, लेकिन ज़ोंबी ग्रुप में हंड्रेड्स ऑफ ब्रॉन्ज आर्मर्ड ज़ोंबीज थे। अगर ये एक एवरेज म्यूटेंट कॉम्बैट का पावर रखता है तो इससे 1-on-1 जीतना मुश्किल है। क्योंकि जिंगजियान बहुत रेडिकल था, उसके 5 प्रीस्ट ब्रॉन्ज आर्मर्ड ज़ोंबीज के हाथ मारे गए और उन्हें जिंदा ही पीसेस में तोड़ दिया गया। जिंगजियान की आंखें ठंडी थी और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वैसे भी इन लोगों के मरने के बाद उनकी पावर्स युआन कोंगे के पास वापस आ जाती। और जैंगी का क्या? इस वक्त उसने अंकल यू से कहा स्नोमोबाइल चलाने के लिए और ज़ोंबीज के साथ सर्कल में खेलने लगा। उनके पीछे डेंस ज़ोंबीज का ग्रुप था। नंबर से लगता था कि कम से कम टेंस ऑफ थाउजेंड्स होंगे। वो स्नो पर दौड़ रहे थे और चीख रहे थे। लेकिन चाहे उनके पास ब्रेन्स हो या ना हो, लेकिन ह्यूमन बॉडी के भी लिमिट्स होते हैं। वो अब भी फ्लैश और ब्लड है। आखिर कैसे दोपहर 4 व्हील्स का पीछा कर सकते हैं, वो भी स्नो पर? जैंगी और दूसरे 2 विंडो से झुके और उन ज़ोंबीज को स्नाइपिंग करने लगे जो उनका पीछा कर रहे थे। फैटिशू और लियांग ने ग्रेनेड्स यूज किए। ग्रेनेड्स फेंकने के बाद ज़ोंबीज ने बिल्कुल भी डॉज नहीं किया और सीधा रश कर गए। बहुत सारे ज़ोंबीज जल्दी से पीसेस में उड़ गए। जैंगी ने स्नाइपर पकड़ा और ब्रोंज आर्मर्ड फ्लाइंग ज़ोंबीज को स्नाइपिंग करने लगा। ज़ोंबीज को माइंडलेसली चार्ज करते देख जैंगी के चेहरे पर एक स्माइल आई। पहले के मुकाबले ये ज़ोंबीज ज्यादा फेरोशियस थे, लेकिन ज्यादा स्टूपिड भी। बिना स्नो वर्शिप कल्ट के कंट्रोल के ये अपनी सबसे प्रिमिटिव स्टेट में वापस आ गए थे। लेकिन करंट सिचुएशन में ये कैसे एंड होगा? जैंगी ने जो उन्हें बोला वो नेचुरली युआन कोंगे और जिंगजियान को रिफर करता है। वो इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर्स को मरने नहीं दे सकते। जैंगी को नहीं पता था कि वो ज़ोंबीज को कैसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन उसे यकीन था कि वो ज़ोंबीज को डिस्ट्रॉय करने का तरीका ढूंढ लेंगे। असल में जैंगी ने गलत गेस किया और युआन कोंगे और जिंगजियान के पास ज़ोंबीज को कंट्रोल करने का तरीका था, लेकिन अब ये मेथड यूज करने के लिए लेट हो चुका था। तो रियल सिचुएशन जैंगी के इमेजिनेशन से ज्यादा ट्रबलसम थी। ऑफ कोर्स ये जैंगी की गलती नहीं थी। आखिरकार उसके पास रिलेवेंट एस्पेक्ट्स के बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे धीरे धीरे निकलने के लिए। डिहाइड्रेटेड कॉर्प्सेस का चेज लैंड पर आने वाला था, लेकिन कोई भी रिलैक्स नहीं हुआ, क्योंकि शोर पर और भी ज्यादा टेरिफाइंग कॉर्प्सेस उनका इंतजार कर रहे थे। खासकर वो बड़े ब्रॉन्ज आर्मर्ड ज़ोंबीज। एक एक करके वो अपने फैंग्स और क्लॉज दिखा रहे थे और क्रीपी रोज कर रहे थे। जिंगजियान ने ये सीन दूर से देखा और बहुत एंशियस हो गया। वो अचानक हवा में उड़ा और स्पीड बोट की डायरेक्शन में जल्दी से रश किया। कुछ ही देर बाद वो स्पीड बोट के ऊपर आया। सबने जिंगजियान को देखा और उसके फ्लाइंग पोस्चर से काफी एनवियस हुए। जिंगजियान जो फोर्स को कंट्रोल कर सकता है, अपने बॉडी को कंट्रोल करके फ्लाइंग एबिलिटी भी गेन कर सकता है। जिंगजियान, तुम यहाँ खुद क्यों आए हो? जियाओ होंगलियान ने पूछा। जिंगजियान ने बियान जिन्नू को घूरा और कहा, आसपास ज़ोंबीज का टाइड बहुत बड़ा है, हम बिल्कुल भी ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते हैं। मिस्टर बियान, पहले मुझे आपको यहाँ से ले जाना होगा, चाहे कुछ भी हो। आपको रिवर्स आउट डोमेन के द्वारा हेवनली सीसिटी की डिस्ट्रक्शन को रोकना होगा। जिंगजियान ने करंट सिचुएशन पर अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो दिया है, क्योंकि असल में उनका ज़ोंबीज पर कंट्रोल कंप्लीट नहीं है और वो उन्हें अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते।
इस करंट सिचुएशन में अगर वो केयरफुल नहीं रहे तो वो मर जाएंगे। इसीलिए जल्दी में उसने बियान जिनवू को ले जाने का फैसला किया। उसका विश्वास है कि जब तक बियान जिनवू जिंदा है सिचुएशन को अब भी बचाया जा सकता है। बियान जिनवू ने तुरंत जिंगजियान के थॉट्स को समझ लिया। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अकेला बचाने से ये मैटर सॉल्व हो जाएगा? इतने नाइव मत बनो, बियान जिनवू ने डांटा। रिवर साउथ डोमेन ने हेवनली सीसीटी के ज़ोंबी प्रॉब्लम से पेशेंस खो दिया। अगर हम 24 घंटे के अंदर ज़ोंबी से छुटकारा नहीं पाते तो सब यहाँ मर जाएंगे। जिंगजियान की प्यूपिल्स शार्पली श्रिंक हो गई। क्या ये कैसे हो सकता है? क्या ये मजाक है? यहाँ अब भी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ज़ोंबीज हैं और हमने अपनी सारी स्ट्रेंथ एग्जॉस्ट कर दी है। इससे कैसे निपटा जाए? बियान जिनवू ने ठंडे से कहा। और क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ अपनी जान के लिए लड़ सकते हैं। जिंगजियान के चेहरे पर एक्सप्रेशन ईटिंग से भी ज्यादा अगली था और उसके फेशियल फीचर्स ऑलमोस्ट ट्विस्टेड हो गए थे। उसकी आंखों में एक सिनिस्टर और डिस्गस्टेड लुक फ्लैश हुई। तुम बियान जिनवू, अगर तुम और तुम्हारे लोग अचानक हेवनली सीसीटी नहीं आते तो युआन कोंगे और मैं अपना गोल कब का अचीव कर चुके होते। जैंगी और दूसरे लोगों ने बियान जिनवू के कम्युनिकेटर के थ्रू दोनों के कन्वर्सेशन को क्लियरली सुना। जैंगी ने तुरंत फ्रॉन किया। उसे लगा कि सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट लग रही थी उसकी एक्सपेक्टेशन से। जिंगजियान का टोन एंशियस था और वो मजाक नहीं कर रहा था। स्ट्रेंज, क्या ज़ोंबी उनके कंट्रोल में नहीं है? क्या ये हो सकता है कि वो इन चीजों को सैक्रिफाइस करने के लिए मान नहीं रहा है जो उसने ग्रेट एफर्ट से कल्टीवेट की थी और जानबूझकर रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस के बाहर एक्ट कर रहा है? बियान जिनवू और उसके लोग शोर पर पहुंच गए थे। फिर एक ट्रैजिक बैटल शुरू हो गई। एक पल में डजन से ज्यादा टॉप म्यूटेंट्स ज़ोंबीज के टाइड में डूब गए और हर तरह के ज़ोंबीज गरज रहे थे और उन्हें घेर रहे थे। बियान जिनवू ने अपने ग्लासेस उतारे और साइलेंस को फिर से एक्टिवेट किया। ये पावरफुल और टेरिफाइंग एबिलिटी ने आसपास के हजारों ज़ोंबीज को एक पल में एशेस में बदल दिया। फिर वो कफ करने लगा। उसने अपने मुंह को कवर किया लेकिन खून उसके उंगलियों से निकल रहा था। कैप्टन, वूडी ने हॉरर में चिल्लाया और फिर वो रूथलेस हो गया। फ्लोटिंग कैनन ने हर डायरेक्शन में वॉयलेंटली ब्लास्ट किया। कॉपर आर्मर्ड ज़ोंबीज जिसका डिफेंस सबसे स्ट्रॉन्ग था उसके बॉडीज में भी एक बड़ा होल हो गया जब उसके लाइट बॉल ने उन्हें टच किया। आगे बढ़ो, रुकना मत, बियान जिनवू ने सबको कहा। अपने बॉडी के डिस्कम्फर्ट को एंड्योर करते हुए जिंगजियान ने टेलीकिनेसिस का यूज करके हवा में ज़ोंबीज को डिस्पर्स किया। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। लियांग यू ने ज़ोंबीज को देखा और फ्रॉन किया। आज हमने जो ज़ोंबीज एनकाउंटर किए हैं वो पहले वाले से ज्यादा एग्रेसिव हैं। हमने सिर्फ एक छोटा पार्ट ज़ोंबीज को अट्रैक्ट किया है लेकिन अब भी इन्वेस्टिगेशन टीम को हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ज़ोंबीज सराउंड कर रहे हैं। क्या वो अब भी सर्वाइव कर सकते हैं? जैंगी की आंखें कंडेंस्ड हो गई और उसका एक्सप्रेशन एक्सट्रीमली सीरियस हो गया। सिचुएशन उसकी इमेजिनेशन से डिफरेंट लग रही थी। उसका ओरिजिनल प्लान था इस एक्सीडेंट का यूज करके स्नो वर्शिप सेक्ट को ज़ोंबीज को छोड़ने के लिए फोर्स करना। इस तरह चाहे युआन कोंगे के पास पावरफुल फोर्स हो उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि वो बाकी 4 फोर्सेस के अगेंस्ट जा सके। लेकिन ये ऑब्वियस था कि सिचुएशन एक ऐसे डायरेक्शन में जा रही थी जो उसने गेस नहीं किया था। स्नो वर्शिप कल्ट के लोग क्रेजी हो गए थे और सच में इन्वेस्टिगेशन टीम और उनकी फैमिलीज को एक ही बार में वाइप आउट करना चाहते थे। या फिर स्नो वर्शिप कल्ट भी ज़ोंबीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जैंगी को बाद वाले थॉट में ज्यादा भरोसा हो रहा था। उसे नहीं लगता था कि युआन कोंगे या जिंगजियान ऐसे फूल्स हैं जो कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं करते। लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि इस ह्यूज प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। अगर सच में कोई और तरीका नहीं है तो मैं जाकर शो ऑफ करूंगा, जैंगी ने कहा और उसकी आंखों में एक ब्राइट लाइट फ्लैश हुई लेकिन उसके माउथ के कॉर्नर पर एक मीनिंगफुल स्माइल थी। टीममेट्स ने जैंगी की तरफ देखा। तुम क्या करने वाले हो? जैंगी ने उन्हें देखा और बताया, मैं 2 डायमेंशनल डोर की पावर का यूज करके उन्हें बचाने जाऊंगा। जैंगी के डायमेंशनल डोर का रिलीज रेंज